तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक सेकेंडरी बाय गुलफाम अली राजी में। तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए सेशन है, क्विक सेशन इसको मैंने नाम दिया है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचे और इन फ्यूचर जो भी आपने एग्जाम देने हैं उनकी तैयारी करंट अफेयर्स के लिए बेहतर हो जाए। तो द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी ये परिचय के मोहताज नहीं है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जो हैं वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। संजीव खन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चुके हैं। ये 51वें चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद आर वेंकटरमणी, ये भारत के महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं ना अटॉर्नी जनरल, आपको पता ही होगा। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। तो ये 16 है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये अक्सर पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन। तो ध्यान रखना, जो सीक्वेंस या जो क्रम मैं आपको बता रहा हूं आपने वही याद करना है। और इस बुक में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपने वही याद करनी है। वही अपने, अगर आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें इन शॉर्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चलिए। तो 51 में चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना। उसके बाद ये सवाल अक्सर आ रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के चेयरमैन कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। तो ये खैर चीजें आप जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा के उप सभापति हम अक्सर भूल जाते हैं, वह हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। उसके बाद आप आ जाएं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही नेता विपक्ष होते हैं। तो राज्यसभा में नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में आपको पता ही है, नीचे कहीं लिखा भी होगा, राहुल गांधी जी। ठीक है। उसके बाद वर्तमान जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर हैं श्री ओम बिरला। ये सभी को पता है, पिछली लोकसभा में यही थे, लेकिन इस समय लोकसभा जो है 18वीं है, पिछली लोकसभा 17वीं थी। ये आपने याद रखना है। नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। आपने देखे, मैंने इस पे निशान नहीं लगाया, रेड पेन से, मैं आप ग्रीन पेन से निशान लगा रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत में राजीव कुमार जी हैं, जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे यहाँ नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, कैग जिसे कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको पता ही होगा कि सर्वोच्च तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के इस समय मुख्य सिपह सलार या महासेनापति, चाहे चीफ ऑफ आर्मी या चीफ आर्मी कमांडर जो भी हैं, वो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आगे चले तो ये जो है ना, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये आपको याद होने चाहिए। वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। अब ये 28 में, 26 में या 30 में, ये मत रखना आप। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और थल सेना अध्यक्ष हैं इसमें उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। काफी समय से यही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखे हैं वही हमने पढ़ने हैं, बाकी को हमने नहीं पढ़ना है। इस समय प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार या भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। प्रधानमंत्री के या भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। ये अक्सर पूछ लेता है, आपको इसका ध्यान रखना जरूर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे हम कहते हैं सीबीसी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। उसके बाद मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इनका जो क्रम है, जो मैं आपको बताऊं वही आपने याद करना, बाकी याद नहीं करना। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी हैं हीरालाल सामरिया। उसके बाद इस पेज पे और कुछ बचता नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ नीचे है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ये सभी को पता है। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। कल उत्तराखंड में ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, उसमें कंफ्यूजन हो गया था लोगों को, मैं भी कंफ्यूज हो गया। हालांकि मैंने एग्जाम नहीं दिया, मैं एग्जाम नहीं देता हूँ। तो मैंने किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो सुमन कुमार बेरी हैं, तो मैं गलत हो गया था। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के सीईओ हैं इस समय बीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं इस समय प्रीति सूदन। और उसके बाद आप आ जाए, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर जो हैं वो इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष है।
पिछले वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, और इस समय जो भारत के लोकपाल हैं, अध्यक्ष लोकपाल लिख रखा है लेकिन से भारत के लोकपाल कहते हैं, वो हैं अजय मानिकराव खानविलकर। अच्छा, इसमें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की बात करें हम, तो जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका, सिफारिशें भी उन्होंने दे दी, 2025 तक के लिए है। और इस समय जो वित्त आयोग काम कर रहा है वो 16वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, तो मोबाइल स्क्रीन के लगातार संपर्क में रहना भी हानिकारक है। चलें, तो इस समय जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद है वो रिक्त है, लेकिन एससी यानी कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं किशोर मकवाना। आपको ये बुक मिल भी जाएगी कहीं भी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो पके हुए लोग हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्हें पता है कि एग्जाम में क्या आना क्या नहीं आना है, तो उनकी जो 1000 में से कोई एक ही होता है। बाकी जो 999 लोग हैं उनके लिए उनके लिए वीडियो यूजफुल है। मैंने इसमें रेड पेन से जो है टिक कर रखी, वही आपने पढ़ने, और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे उसी पे ध्यान देना आपने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये देख लेना कि ये 8वें अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, बच्चों के लिए जो कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो उसके अध्यक्ष हैं। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, और जो इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं उसके अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये कई बार आ भी चुका है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। आगे चलते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी की जो चेयरमैन है वो है माधवीपुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। माधवीपुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति उसके अध्यक्ष हैं इस समय केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस से हैं ये। आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब ये कुछ संस्थानों के चेयरमैन दे रखे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के चेयरमैन भारतीय हैं, जयशाह, भारत के हैं ये। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन जयशाह बने हैं। और इसी में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, पहले जयशाह जो थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, अब ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन बने हैं थॉमस बाख, जर्मनी के हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले आप, तो फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो। इटली स्विट्जरलैंड दोनों लिखा है, यानी कि दोनों देश के नागरिक हैं ये। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय हैं लवलीना बोरगोहेन। ये पूर्व भारतीय मुक्केबाज हैं, असम की हैं ये, इसको याद रखना। भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। हालांकि खबरों बहुत कम रहते हैं। अब जो भारत की नेशनल क्रिकेट टीम है उसको चुनने वाली जो समिति होती है उसे कहते हैं बीसीसीआई की चयन समिति। पुरुष टीम के, तो पुरुष टीम के जो चयन करता है क्रिकेट टीम के वो हैं अजीत अगरकर, और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर। इसको भी देख लेना एक बार आपको। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं अमोल मजूमदार। अच्छा, अब ये मेघना अहलावत हैं, ये भारत में जो टेबल टेनिस संघ है उसकी अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है, मेघना अहलावत। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया आईसीसी, तो आईसीसी के चेयरमैन मैंने आपको बताया वो अलग चीज है। इंडियन ओलंपिक आईसीसी के अलग है, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन वो अलग चीज है। अब ये है भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, कई बार खबरों में रहती है ये। तो ये भारत में ओलंपिक संघ की, भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन नहीं, भारत में ओलंपिक संघ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन बनने वाली पहली महिला है जिनका नाम है पीटी उषा।
भारतीय बैडमिंटन संघ, जिस शॉर्ट में बाई भी कह देते हैं, इसके चेयरमैन है हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है। हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, तो वहां से ये आवाज आ रही है, जो आपको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही होंगी। भारतीय पैरालंपिक समिति, इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, दिव्यांग खिलाड़ियों का जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझरिया। फिक्की के चेयरमैन है इस समय शैलेश पाठक, फिक्की के चेयरमैन है शैलेश पाठक। और रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ये पूछ सकता है आपसे। इस समय यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव या जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस हैं। सभी को पता है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं किस देश के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और पुर्तगाल से हैं। ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसके अध्यक्ष 14वें अध्यक्ष हैं, ये हैं अजय बंगा। अच्छा, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन जो सिटीजन है वो अमेरिका के हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये, और 14वें अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक जो हैं वो एक महिला हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की हैं। ये याद रखना, खूब आता है ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन या इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजा इवेला। यूनिसेफ की हेड जो है वो भी एक महिला है, अमेरिका की हैं ये, कैथरीन रसेल। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एक जमाने से हैं, कोविड के समय में खूब चर्चा में रहते थे, टेड्रोस अधानोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये सर्वा हैं। सार्क के महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। और नेटो के महासचिव हैं या नेटो चीफ हैं इस समय कौन? नेटो के चीफ हैं मार्क रूट, हॉलैंड के हैं ये मार्क रूट, नेटो चीफ हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ महिलाओं के बारे में वो अक्सर पूछता है और खूब पूछता है। जैसे कि आप ये देखें, रितु बहारी, हालांकि रिटायर हो गई है। रितु बहारी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली ये पहली महिला थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे शॉर्ट में कहते हैं CISF, इसमें डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला थी मीना सिंह। अभी हाल ही में खूब चर्चा में रही मंगल ग्रह पर रोवर, ये नीचे धरती से ही रोबोट से चलाया गया है। मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय नागरिक जो है वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। उसके बाद सियाचिन, जम्मू कश्मीर में, आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये। यहाँ पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर सियाचिन जम्मू कश्मीर में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। वहां पर एक ऑपरेशनल पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि सीमा पर सेना जहां पर तैनात है, वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर है भारतीय सेना की कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर हैं वो हैं कैप्टन गीतिका कौल। तो इन्होंने क्या उपलब्धि पाली कि ये ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात हुई हैं। नेक्स्ट चले, उड़ीसा विधानसभा की चेयरमैन बनी है प्रमिला मलिक, या उड़ीसा विधानसभा की स्पीकर प्रमिला मलिक, जो कि उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर नियुक्त हुई हैं गीता राणा। और भारतीय सेना में पहली महिला स्काई डाइवर बनी है लांस नायक मंजू। ठीक है। पीटी उषा जो हैं वो अभी पिछले पेज में मैंने आपको बताया था, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बोर्गोहेन, अभी मैंने आपको बताया था। सीबी की पहली महिला चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं। अच्छा, अब ये चीजें बड़ी कंफ्यूज हमें करती हैं। ठीक है। जैसे नौसेना की पहली महिला पायलट तो है शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर समझ गए ना, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है हिना जायसवाल।
भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं आयशा अजीज। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं शिवांगी सिंह। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, प्लीज सिट डाउन। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील। अच्छा, ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील, मतलब मसला ये है, मैं बताता हूं सर, एक मिनट। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली ऐसी महिला जो कभी जज नहीं रही, सीधे वकालत ही करती थी। वो जिंदगी भर उन्होंने वकालत करी और बार की ही सदस्य रही, यानी कि वकालत संघ की सदस्य रही, और वहां से वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। तो ये रिकॉर्ड जो बनाया सबसे पहले इंदु मल्होत्रा ने बनाया। इसके अलावा यहीं पर आप देखें तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम बनी है ये, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रेयाना बर्नाबी, अच्छा, एक है सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री महिला और एक है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयाना बर्नाबी। और यूएई किधर गया, अभी इसमें आएगा नहीं, यूएई भी आएगा नीचे कहीं। सना रामचंद्र गुलवानी, पाकिस्तान में ये पहली हिंदू महिला हैं जो वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर पहुंची हैं। इसके अलावा आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो वहां पर चीफ जस्टिस बनी है। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडियन है ये, उसकी पहली डिप्टी डायरेक्टर बनने वाली भारतीय महिला है ये। लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं ये। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है, जो कि वहां भारतीय मूल की पहली महिला नहीं, वो भारतीय मूल की पहली मंत्री वहां पर बनी है। कौन? प्रियंका राधाकृष्णन। कहां पर? न्यूजीलैंड में। मनीषा रुपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी है पाकिस्तान की। और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं नोरा अल मतरूशी। ये खूब आ रहा है। इसके अलावा तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सामिया सुलू हसन। तो इस सेशन में बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसके प्रिंट भी ले सकते हैं और चाहें तो इसके खुद नोट्स बनाएं तो ज्यादा अच्छा है।